दोस्तों मॉड्यूलर किचन में ऐसी मिस्टेक्स जिनको अवॉइड करके आप खर्चा बचा सकते हो, साथ ही बाद में होने वाले पछतावे को अवॉइड कर सकते हो। उससे रिलेटेड दोस्तों ये आज तीसरा पार्ट है, आखिरी पार्ट है आज इस वीडियो सीरीज का। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम जो मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे वो है यूजर हाइट को कंसिडर नहीं करना। उससे रिलेटेड क्या क्या गलतियां हम कर देते हैं, किचन में सर्कुलेशन स्पेस को कंसिडर नहीं करने से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स हम कर देते हैं, या फिर स्टोरेज कैबिनेट या ड्रॉर्स को गलत तरीके से गलत जगह प्लान कर देना, उससे रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। साथ ही कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो सीरीज के पहले दो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आई बटन लिंक डाला है, वहां के आप देख सकते हो। दोस्तों आज का आखिरी ये जो है वीडियो सीरीज का आखिरी पार्ट है, इसको आप एंड तक देख के अपने किचन में काफी सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपना खर्चा बचा सकते हो और अपने किचन को ज्यादा फंक्शनल बना सकते हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉट कंसीडरिंग द हाइट ऑफ द यूजर। दोस्तों यूजर की हाइट जो है अलग अलग हो सकती है, 5 फीट हो सकती है, 4.5 हो सकती है, 5.5 हो सकती है। तो हाइट को कंसीडर करना जरूरी है मॉड्यूलर किचन डिजाइन करते वक्त। तो जो मॉड्यूलर किचन में काउंटर टॉप की हाइट होती है, बैक स्पेस जो पीछे का टाइल होता है उसकी हाइट होती है और अपर कैबिनेट की हाइट होती है, वो यूजर की हाइट पर डिपेंड करती है। उसके अकॉर्डिंग हमेशा हमें कस्टमाइज कर देनी चाहिए। हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर हाइट के अकॉर्डिंग। तो हमेशा हमें यूजर हाइट को ध्यान में रखते हुए ही मॉड्यूलर किचन को डिजाइन करना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो मिस्टेक होती है और बाद में जाके आपको यूज करने में उसको इश्यू आते हैं। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखते ही अपने किचन का डिजाइन करना चाहिए। तो यूजर हाइट को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। दोस्तों जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है नॉट हैविंग इनफ सर्कुलेशन स्पेस। दोस्तों जो सर्कुलेशन स्पेस होता है बेसिकली उस स्पेस को बोला जाता है जो स्पेस आपको चाहिए मूवमेंट करने के लिए या किसी चीज को यूज करने के लिए। जनरली जो एक थंब रूल है वो ये कहता है कि अगर आप डिश वॉशर रख रहे हैं किचन में, माइक्रोवेव रख रहे हैं, या आप समझ लीजिए इस तरह का कोई अप्लायंस रखने वाले हैं, तो उसके सामने कम से कम 4 फीट का स्पेस आपको मिलना चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर अप्लायंस को प्रॉपर्ली यूज कर पाओ। या फिर मान लीजिए आप कुकिंग करने वाले हैं या सिंक यूज करने वाले हैं तो कम से कम 3 फीट का स्पेस उसके सामने आपको फ्री मिलना चाहिए। तो इसको सर्कुलेशन स्पेस बोला जाता है। कई बार हम हमारे किचन में हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम सब कुछ ही किचन के अंदर फिट कर लें, ऐसे में सर्कुलेशन स्पेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है और बाद में उस किचन के अंदर काम करना में कंजस्टेड फील होता है। तो इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, जितना किचन में पॉसिबल है उतना ही चीजें साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाइए, अननेसेसरी की चीजें ना डलवाइए और सर्कुलेशन स्पेस का जरूर ध्यान रखिए, वरना आपको किचन में काम करना काफी कंजस्टेड फील होगा और काम करने में प्रॉब्लम आएगी। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा मिस्टेक है वो होती है इनएडिक्वेट स्टोरेज कैबिनेट प्लान करना या अलग तरह के गलत तरह के ड्रॉर्स गलत जगह प्लान कर देना। इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा ये है कि आपको अपनी स्टोरेज रिक्वायरमेंट को पहले सोच लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो आपके यहाँ राइस ज्यादा काम आने वाला है, अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो आपके यहाँ पे गेहूं ज्यादा काम आने वाला है और आप कम से कम 20-25 किलो का गेहूं का स्टॉक करने वाले हो, या फिर दालें हैं, मसाले हैं, इस तरह के क्या क्या आपके स्टोरेज के कंटेनर्स हैं उनको आपको पहले समझ लेना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कैबिनेट प्लान करने चाहिए। मैंने कई जगह पे ऐसा देखा है कि वो सारे ही ड्रॉर्स प्लान कर देते हैं किचन के अंदर कई लोग, और फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि ये जो ग्रेन का बॉक्स है या राइस का बॉक्स है इसको हम कहाँ पे प्लेसमेंट करें। ये प्लेसमेंट करना उनके लिए काफी टिपिकल हो जाता है। ड्रॉर्स में अगर आप प्लेस करोगे तो ड्रॉर खराब हो जाएगी अल्टीमेटली। तो हमेशा हमें अपनी रिक्वायरमेंट को समझ लेना चाहिए, कंटेनर्स किस तरह के रखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ ड्रॉर्स प्लान करनी चाहिए, कुछ ओपनेबल कैबिनेट प्लान करने चाहिए। ऐसा ही मैंने एक मिस्टेक ये देखी कि जो स्टोरेज कैबिनेट है या ड्रॉर्स है सिंक के पास में कई लोग जो है अपना कटलरी का या अपना जो है मान लीजिए मसाले का जो ड्रॉअर है वो प्लान कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि वो जो ड्रॉअर्स है आपकी कुकिंग के पास होनी चाहिए, कुकिंग जहां आप करने वाले हैं वहां पे ऐसी ड्रॉअर होनी चाहिए। सिंक के पास जनरली ऐसी ड्रॉअर्स हमें प्लान करनी चाहिए जिसको आप बर्तनों को धोने के बाद उसमें रख पाओ, यानी कि प्लेट्स की हो गई, कप सॉसर की हो गई, इस तरह की जो ड्रॉअर्स हैं वो सिंक के पास प्लेस होनी चाहिए। तो इनएडिक्वेट स्टोरेज कैबिनेट प्लान करना या गलत तरह के गलत जगह पे प्लान करना एक मिस्टेक है जिसको हमेशा हमें किचन में अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आप राजस्थान में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं और मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं या कोई और ऐसा नॉर्थ इंडिया के पार्ट में रहते हैं तो जनरली हमारे यहाँ कल्चर है कि हम पोट जो होता है वाटर पोट जिसको हम मटका भी बोलते हैं उसका प्लेसमेंट जरूर हमारे किचन में रखते हैं। ये हमारा ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी, और कई जगह पे भी शुभ माना जाता है। किचन के बाहर पोट को नहीं रखा जाता, किचन के अंदर रखा जाता है। तो हम मॉड्यूलर किचन जब बनवाते हैं तो कई बार जब कंपनी से डिजाइन करा रहे हैं तो कंपनी के माइंड में ये चीजें नहीं आती है, वो उस चीज के बारे में भूल जाते हैं और बाद में जाके हमें रियलाइज होता है कि हमने वाटर पोर्ट के लिए कोई जगह नहीं बनाई। तो अगर आप इस कल्चर का पार्ट हैं तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें और अपने डिजाइनर को ये जरूर बता दें कि हमें वाटर पोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है ना कि मटके की रिक्वायरमेंट होती है,
ताकि उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा प्लेस जो है आपकी किचन में डिजाइन करा जा सके। दोस्तों मॉड्यूलर किचन में मटेरियल से रिलेटेड मिस्टेक्स भी बहुत कॉमन है। मटेरियल कौन सा सेलेक्ट करना है, बजट में कौन सा मटेरियल आएगा, उससे रिलेटेड सेपरेट वीडियोस का लिंक मैंने आई बटन में डाला है, डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां जाके आप देख सकते हो। आज मैं आपको एक कॉमन पॉइंट बता देता हूँ मटेरियल सेलेक्ट करते टाइम जो आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों पहला ये कि एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड में कभी भी किचन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन में और इंडियन कुकिंग कल्चर के हिसाब से एमडीएफ और पार्टिकल बोर्ड उतने स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है मॉड्यूलर किचन बनाते टाइम पे। दोस्तों दूसरी जो मिस्टेक है वो ये रहती है कि हमें हमेशा ब्रांडेड हार्डवेयर ही काम में लेना चाहिए, नॉन ब्रांडेड या लोकल हार्डवेयर यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनकी वारंटी नहीं आती। ऐसे में जब भी खराब होते तो हमेशा हमें नया ही परचेज करके लगाना पड़ता है। अगर आप वारंटी वाला मटेरियल काम में लेंगे, वारंटी वाला हार्डवेयर काम में लेंगे तो ड्यूरेबल ज्यादा रहेगा और आपको उसको लॉन्ग टर्म में यूज करने में इश्यूज कम आएंगे। दोस्तों जो तीसरा मिस्टेक होता है वो होता है फ्रंट फिनिश से रिलेटेड। लैमिनेट जो है वो वैसे बेस्ट मटेरियल है मॉड्यूलर किचन में फ्रंट शटर में लगाने के लिए, लेकिन 0.8, 0.7 या 0.6 mm का कई लोग कॉस्ट बचाने के चक्कर में लैमिनेट काम में ले लेते हैं, जो जिसमें कि क्रैक जल्दी आते हैं, बबल्स जल्दी आते हैं। तो हमेशा हमें 1 mm थिकनेस का ही लैमिनेट काम में लेना चाहिए, 0.8, 0.7 वाले थिकनेस के लैमिनेट को अवॉइड करना चाहिए। ये दोस्तों 3 कॉमन मिस्टेक थी जो जनरली मैंने देखी है लोग कर देते हैं किचन बनाते वक्त, मॉड्यूलर किचन बनाते वक्त, मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त। बाकी मॉड्यूलर किचन में कौन सा मटेरियल लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, उससे रिलेटेड वीडियो सेपरेट है, ऐसा मैंने आपको बताया, वो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चिमनी डक्ट पाइप से रिलेटेड। चिमनी का जो डक्टिंग होती है, यानी कि चिमनी का आउटलेट कहाँ से जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, उसकी प्री प्लानिंग होना बहुत आवश्यक है। चिमनी से रिलेटेड आपको जो प्लानिंग है वो अपने कंस्ट्रक्शन स्टेज पे कर लेनी चाहिए, ताकि आप उससे रिलेटेड जो होल है पाइप को वो पहले ही छुड़वा पाओ, उसके आउटलेट की प्लानिंग कर पाओ कि किस वॉल से आप आउटलेट को देने वाले हो। अगर उसको फॉल सीलिंग में पाइप देना तो फॉल सीलिंग में दे पाओ, वरना किसी ना किसी विंडो वाली वॉल से या किसी आउटर वॉल पे आप अपने पाइप का होल जरूर करा लें 6 इंची डायमीटर का, वरना आपको चिमनी बाद में लगाने में इश्यूज आते हैं। इसी तरह से जो चिमनी का सॉकेट पॉइंट है वो भी पहले ही प्लान कर लें, ताकि चिमनी का जो स्विच सॉकेट है वो आप पहले ही प्लग इन कर पाओ, क्योंकि चिमनी का वायर उतना लंबा नहीं आता और वो वायर बाद में दिखने में भद्दा लगता है। तो चिमनी की पोजीशन के हिसाब से चिमनी का सॉकेट जरूर प्लान कर लें। स्विच उसका जरूर आप बैक स्पेस पे दें, मतलब टाइल वाले एरिया पे दें, ताकि उस स्विच वहां से ऑपरेट कर पाए चिमनी को, लेकिन उसका सॉकेट पहले ही प्लान कर लेना चाहिए। ऐसे ही जो चिमनी का हाइट है वो काउंटर टॉप से 30 इंच पे रखना चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा हाइट पे चिमनी रख देते हैं या बहुत ज्यादा कम हाइट पे चिमनी रख देते हैं, दोनों ही केस में चिमनी की एफिकेसी कम होती है और चिमनी यूजफुल साबित नहीं होती। तो ये चिमनी से रिलेटेड मिस्टेक्स है जो हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट हमारी जो मिस्टेक है वो है नो प्रोविजन टू टैकल द हीट इन द किचन। दोस्तों किचन में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, खासकर अगर आप ऐसे नॉर्थ इंडिया के पार्ट में रह रहे हैं, राजस्थान में या फिर मध्य प्रदेश में रह रहे हैं या गुजरात में रह रहे हैं, जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में हीट के लिए पहले ही प्रोविजन हमें प्लान करना चाहिए। तो आप कूलर का प्लान करें, स्लिम जो कूलर्स आते हैं उनका प्रोविजन दें, या फिर फैंस प्लान करें, और या फिर आप एसीज प्लान करें, लेकिन पहले ही कूलिंग की प्रोविजन दे दें किचन के अंदर, वरना गर्मी में बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए आप अपने किचन को कैसे कूल रखने वाले हैं उसके बारे में पहले ही प्लान कर लें, बाद में जाके किचन के अंदर एसी को प्लान करना या फिर और किसी अप्लायंस को प्लान करना टिपिकल रहता है, मुश्किल रहता है। इसलिए किचन के अंदर हीट को कैसे टैकल करना है उसके बारे में आप पहले ही सोच लें, विचार कर लें। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज थी मॉड्यूलर किचन में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जिनको अवॉइड करके आप अपना होने वाला काफी सारा खर्चा बचा सकते हो, साथ ही मिस्टेक्स को अवॉइड करके अपने किचन को बेहतरीन, अमेजिंग और खूबसूरत बना सकते हो, और साथ ही फंक्शनलिटी आपकी प्रॉपर बनी रहे इंश्योर कर सकते हो। मेरे को उम्मीद है आपको वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मिस्टेक्स हमने बताई है वो आपको प्रैक्टिकली अनुभव हुआ होगा कि वो सही बातें हैं, और ऐसी मिस्टेक्स हम अवॉइड करके अपने किचन को काफी बढ़िया बना सकते हैं। तो अगर आप अपने किचन को इसी तरह से अच्छा बनाना चाहते हैं, फंक्शनल बनाना चाहते हैं, तो हमारे मॉड्यूलर किचन जीएम फर्नीचर वाले यूट्यूब चैनल पे काफी सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल है जिनको आप देख के अपने मॉड्यूलर किचन को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग की, तो वो अवेलेबल है, उनको आप ऑप्ट करके अपने किचन को अच्छा और बेहतरीन बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।